नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में स्वागत आप सभी का। आपके साथ में रविंद्र सिंह, और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो पूरे सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में रही। तो सबसे पहले बात आज होगी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग की, और इसके साथ ही जयपुर के एक मंदिर में ड्रेस कोड क्या लागू हुआ कि मानो भूचाल आ गया, और एक कथावाचक के ही विरोध ने इसको सियासी अखाड़ा भी बना दिया है। विस्तार से बताएंगे आपको। वहीं आपको यह भी खबर दिखाएंगे कि नाबालिग छात्रा और महिला टीचर के प्यार की एक ऐसी दास्तान जो बीकानेर में पिछले कई दिनों से चर्चा में रही। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी स्थिति साफ कर दी है और सभी नेताओं को सख्त संदेश दिया है कि चुनाव जीतना ही मकसद है और इसके साथ ही कुछ और भी बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के महामंथन में महाफैसला। On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. September first week में we will decide the candidate. सरकार रिपीट पर नेताओं में हौसला। आगे की चुनाव की रणनीति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति के तहत लड़ेंगे और चुनाव के चारों खाने चित करेंगे बीजेपी को। आला कमान का फैसला ही सर्वमान्य। There should be total unity. Therefore, everybody unanimously resolved that there will be a unity among the Rajasthan Congress. साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। सारी अच्छी चर्चा हुई और सब एकजुटता से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी जीत की तैयारी पूरी कर ली है और जीत की घोषणा भी कर दी है। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में राजस्थान के मुद्दे पर महामंथन किया गया। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जीत का दावा करते हुए एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। पहला बड़ा ऐलान किया गया कि पार्टी विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले यानी सितंबर में सभी 200 प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी ताकि प्रत्याशियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिले। सीएम अशोक गहलोत ने आला कमान को कम से कम 2 महीने पहले टिकट वितरण का सुझाव दिया था। इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान किया गया कि इस बार कांग्रेस के चुनाव में कोई सीएम फेस नहीं होगा। One more issue we have decided to elect about the candidate selection. Candidate selection will be on the winnability basis. We are conducting several surveys. On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. September first week में we will decide the candidate. अभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं। हमारा जो भी घोषित होगा वो चुनाव के बाद होगा। और पायलट साहब और गहलोत जी में अब कोई किसी तरह की दूरी नहीं है। उन्होंने साफ स्टेटमेंट दे दिया कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी निर्देश देगी उसके अनुरूप होकर काम करेंगे। हम सब एक हैं और 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वहीं एक और ऐलान किया गया कि पार्टी के अंदरूनी मामलों पर बयानबाजी को अनुशासनहीनता माना जाएगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा है कि किसी भी नेता को पार्टी के बाहर जाकर बयानबाजी नहीं करनी होगी। पार्टी के अंदर की बात पार्टी में ही रहेगी और राजस्थान से जुड़े मामले पर हाईकमान ही बात करेगा। हाईकमान जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा। 29 leaders from Rajasthan have participated in this meeting, including Chief Minister, PCC President and other senior leaders. Everybody unanimously decided that we have to win Rajasthan and we can win Rajasthan easily, provided there should be total unity. Therefore, everybody unanimously resolved that there will be a unity among the Rajasthan Congress. जो आरपीएससी की जो था वो भी हमने पेपर लीक का और चीफ मिनिस्टर कहा गया है कि वो क्या करेंगे और बहुत सख्त और एक बड़ा फुल प्रूफ हम एक्ट लेकर आ रहे हैं और उसको लागू करेंगे और जो भी चीजें हैं उनको हम जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। वहीं इस बैठक के बाद सचिन पायलट के तेवर भी बदले दिखे। पायलट ने बैठक के बाद मान लिया कि उनके मुद्दों को पार्टी ने सुलझा दिया है और आगे की रूपरेखा बनाई है।
सचिन पायलट ने कहा कि मुझे खुशी है कि पार्टी ने मेरे उठाए मुद्दों को गंभीरता से लिया, मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए आगे की रूपरेखा बनाई। हमने पेपर लीक के मुद्दे उठाए जो युवाओं को प्रभावित करते हैं। बीजेपी के कार्यकाल में कई करप्शन हुए, उस पर सरकार गंभीर। 2 दशक से पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे निष्ठा से निभाया। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब जो निर्देश देंगे वो हम काम करेंगे। जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण है, जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं। जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे, उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह एआईसीसी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और इस सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। बैठक में सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े, तो वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। नेताओं से कहा गया कि अब किसी तरह के मतभेद की बात सामने नहीं आनी चाहिए। वहीं इस बैठक में नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का भरोसा भी दिलाया। रणनीति के तहत लड़ेंगे और चुनाव के चारों खाने चित करेंगे बीजेपी को, ये रणनीति है। सब हम एक हैं, किसी तरह का विवाद नहीं है पार्टी में, हम सब एक हैं और जबरदस्त तरीके से जो है हम लोग भाजपा का मुकाबला करके और भाजपा को पहले की तरह ही बुरी तरह से हराएंगे राजस्थान। पायलट साहब मुख्यमंत्री जी के बीच में तनातनी है वगैरह वगैरह जो भी था, परंतु आज क्लियर हो गया। पायलट साहब ने स्वीकार कर लिया कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि, पार्टी सत्ता में आएगी तो सब ठीक होगा, सत्ता में नहीं आएगी तो सबको नुकसान है। राजस्थान में कांग्रेस वापसी कर रही है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक साथ, एक मन से, पूरी ताकत के साथ राजस्थान के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और न केवल राजस्थान बल्कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान में हम लोग सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सरकार ने निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों का फायदा हम लोग लेंगे। जो स्कीम्स लागू हुई हैं, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं और ऐसे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां पूरे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की महंगाई राहत कार्यक्रम की जो स्कीम है उसने बहुत बड़ा संबल जो है जनता को दिया है। वहीं बैठक में आरपीएससी पेपर लीक का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने जा रहे हैं और पेपर लीक केवल राजस्थान ही नहीं पूरे देश की समस्या है। जो आरपीएससी की जो था वो भी हमने पेपर लीक का और चीफ मिनिस्टर कहा गया है कि वो क्या करेंगे और बहुत सख्त और एक बड़ा फुल प्रूफ हम एक्ट लेकर आ रहे हैं और उसको लागू करेंगे और जो भी चीजें हैं उनको हम जल्दी रिजॉल्व कर दें। That is a general thing, not only Sachin's thing. Sachin raised some of the things, but it is a general apprehension of the people of Rajasthan. We have taken 2 decisions, major decisions yesterday. I think you are very well. Our RPSC nomination के लिए, Rajasthan Public Service Commission nomination, board nomination के लिए, we are going to fix a good criteria. New legislation is coming for that. लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने कांग्रेस की बैठक को एक सर्कस करार दिया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि फोटो सेशन तो पहले भी हुए, लेकिन धरातल पर दुर्विपरीत व्यवहार सामने आते हैं। अब लगभग मुझे तो ये उम्मीद खत्म हो चुकी कि जिस एकता का और जिस चीज का वो दावा करते थे, जिसके आधार पर वापसी का दावा करते थे, पर ऐसे बिखरे कुनबे की वापसी अब असंभव। एक एक को नकारा, निकम्मा, गद्दार और एसओजी के द्वारा राजद्रोह का मुकदमा दायर करने के लिए उतारू और दूसरी ओर एक तरह से जो उन्होंने 3 मांगे रखी थी, उन मांगों से मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो तीनों मांगे आज तक कोई पूरी की नहीं, भले कह रहे हो कि हम उसे आश्वासन देंगे। यानी इस तरह की बातें जो हुई हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई धरातल पर आ पाएगी। सभाओं के अंदर मंच के ऊपर हाथ खड़ा करके दोनों नेताओं के संदेश ये देने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों नेता एक है, लेकिन जनता के मत को भ्रमित करके सत्ता हथियाने के उपरांत सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ना और करोड़ों राजस्थान के वासिंदों की भावनाओं को आहत करना कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। फिलहाल कांग्रेस ने तो अपनी अंदरूनी कलह को लेकर साफ कह दिया है कि अब साथ साथ हैं और साथ साथ ही चुनाव लड़कर जीतेंगे।
बीजेपी की फूट का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी कैसे काम कर रही है उस पर भी नजर रखते हुए राजनीति बनाएंगे। राजस्थान में जीत के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कैंपेन में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर के एक मंदिर में ड्रेस कोड क्या लागू हुआ, मानो भूचाल आ गया। इस पर कथावाचक के विरोध ने सियासी अखाड़ा बना दिया है। इस रिपोर्ट में ये देखते हैं। मंदिर में लागू होगा ड्रेस कोड। तो हमने एक पहल की है भक्तों से कि मर्यादा से और सभ्यता से भगवान के मंदिर में जाएंगे तो आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स बैन। आजकल छोटे छोटे वस्त्र पहन के आना, स्कर्ट पहन के आना, जो पाश्चात्य देशों के अनुसार जो चल रहे लोग, उसको हम भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कर रहे हैं। फ्रॉक जैसी ड्रेस में भी प्रवेश पर है मनाही। मंदिर में आने का एक तरीका होना चाहिए, एक वेशभूषा होनी चाहिए। शॉर्ट्स, जीन्स ये अलाउड नहीं होने चाहिए बच्चों के लिए। भक्तों का समर्थन तो कथावाचक का विरोध। और उन्होंने कह दिया हमारे मंदिर में साफ ये कपड़े पहनकर मत आना, तुम ये मंदिर में वस्त्र वाला पहनकर मत आना। भगवान कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। सनातन से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सनातन से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी हाँ, जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर और उदयपुर के सबसे बड़े और 400 साल पुराने प्राचीन जगदीश मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने के पोस्टर क्या लगे, मानो भूचाल आ गया। पूरे देश में सियासी बखेड़ा शुरू हो गया। मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स, फ्रॉक जैसी ड्रेस में प्रवेश की मनाही क्या हुई कि हर तरफ मंदिर में ड्रेस कोड लागू होने की चर्चा होने लगी। यहाँ पर एक बैनर लगा है, हम बैनर आपको दिखा सकते हैं, जिसमें विनम्र आग्रह जो है मंदिर प्रशासन द्वारा किया गया है कि सभी महिला और पुरुष, यानी कोई भेदभाव नहीं है, महिला पुरुष सबके लिए नियम समान रूप से लागू हैं। मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर परिसर में आवें। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट शूट, कटे फटे जीन्स, फ्रॉक आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन करने का लाभ प्राप्त करें। सबसे ज़्यादा जो है अपना हिंदू धर्म के अंदर ही जो अपनी सभ्यता है, जो भारतीय संस्कृति है, ये हिंदू धर्म में ही पीछे होते जा रहे हैं। अब आज आप मस्जिद में ऐसे छोटे मोटे कपड़े पहन के आप नहीं जा सकते, गुरुद्वारे में आप नंगे सिर भी नहीं घुस सकते। तो आप ये बताइए कि आप हिंदू हो करके और अपने हिंदू समाज के मंदिरों के अंदर आप ऐसे वस्त्र में कैसे जा सकते हो? मंदिर प्रशासन का मानना है कि आने वाली युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति की जानकारी देने और मंदिरों में पूजा के साथ साथ भक्तों की धार्मिक भावनाओं को बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड जरूरी है। अभी हम सिर्फ भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए लोगों से विनम्र आग्रह कर रहे हैं। ड्रेस कोड तो अभी बाद में निर्धारित करेंगे, लेकिन अभी जो आजकल छोटे छोटे वस्त्र पहन के आना, स्कर्ट पहन के आना, जो पाश्चात्य देशों के अनुसार जो चल रहे लोग, उसको हम भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कर रहे हैं। सबसे निवेदन करूंगा कि जो मंदिर में जाएं तो अपने नियम, संयम और कर्म के द्वारा जाएं। अपने बच्चों को भी उसी रूप में लावें, और जबकि बच्चे छोटे बच्चे हैं तो उनको पूजा से दूर रखें, पूजा से बाहर रखें। स्वयं पूजा करें, स्वयं पूजा करके अपने बच्चों को केवल ज्ञान की वृद्धि प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें। यही सबसे बड़ा नियम और हिंदू धर्म का यही सबसे बड़ा पालन होगा। इसी से हिंदू धर्म, सनातन धर्म और ये हमारा प्रादुर्भाव चलता रहेगा। वहीं इस पहल का श्रद्धालुओं का भी समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी किसी ने समर्थन दिया तो किसी ने इसका विरोध भी किया। मंदिर में आने का एक तरीका होना चाहिए, एक वेशभूषा होनी चाहिए। शॉर्ट्स, जीन्स ये अलाउड नहीं होने चाहिए बच्चों के लिए। और जैसे कि और दूसरे धार्मिक संस्थानों में होता है कि भाई सर के ऊपर कुछ ओढ़ के आना चाहिए, ऐसे हमारे मंदिरों में भी होना चाहिए। ये कुछ होने चाहिए प्रोटोकॉल्स जो कि लिखने चाहिए मंदिर परिसर के उस पर कि भाई इस तरह से एंट्री होगी। ऐसा नहीं है कि ड्रेस कोड जयपुर के झारखंड मंदिर में ही लागू हुआ है। सबसे बड़ा बखेड़ा तो उदयपुर के जगदीश मंदिर में हुआ।
जगदीश मंदिर में मंदिर प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने लगाए गए पोस्टर को हटाने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। देवस्थान विभाग बना ही इसीलिए कि वे धर्म की मर्यादाएं रखें, संस्कृति की मर्यादा रखें, मंदिरों की पवित्रता बनाए रखें, परंतु अपने मूल काम को छोड़कर केवल पैसा कमाने का साधन बनाकर, चाहे वो माझी मंदिर हो चाहे कहीं हो, केवल उसके लिए तो उनके वो दिन रात एक कर देते हैं, परंतु ऐसे पवित्र काम करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं। हमारा तो यहाँ तक कहना है, केवल इसी मंदिर पे नहीं, देवस्थान के जितने मंदिर हैं उन सब मंदिरों पर यह बोर्ड देवस्थान विभाग स्वयं लगाए कि यहाँ मंदिर में शालीनता के साथ प्रवेश करे। बाकी समाज के जो मंदिर है वो समाज तय कर लेगा। हमको लगता है इस पट्टिका हटा के अगर धर्म हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं तो गलत तरीका है। आज हम सनातन धर्म में यहाँ बैठे हुए हैं, पट्टिका फिर से लगा दी जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं लगेगा तो हम लगाएंगे, देवस्थान विभाग के खिलाफ जाएंगे। सब धर्मों में अपना संस्कार चलता है और अपने हिंदू धर्म में यह जगदीश इतना बड़ा मंदिर है, वहाँ पे ऐसे कपड़े पहन के और बिना शालीनता से आ रहे, इसलिए इन्होंने सबने हमने लगाया तो देवस्थान ने हटाया और देवस्थान कह रहे कि हमारे बिना पूछे क्यों हटाया और हमारा मंदिर तुमने बनाया क्या मंदिर, ये आप बताओ, तुमने बनाया मंदिर? मंदिर हमारे राजा महाराजा ने, जिनका मेवाड़ है, मेवाड़पति ने बनाया। देवस्थान विभाग की टीम ने पोस्टर हटाने को लेकर बिना अनुमति के लगाए जाने की बात कही है। जब सरकार के द्वारा इस तरह के निर्देश जारी नहीं किए गए और इस कार्यालय द्वारा या देवस्थान विभाग के हेड द्वारा या किसी के द्वारा इस तरह के आदेश जारी नहीं किए गए, तो यहाँ क्योंकि सरकारी मंदिर होने के नाते और देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित मंदिर है, इसलिए निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि तुरंत प्रभाव से जो भी इस तरह के पोस्टर लगे गए हैं उनको हटाया जाए और जो भी विभिन्न संगठनों की या कोई बात होगी तो उनकी बात को सरकार तक पहुँचाया जाएगा। दरअसल मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होने पर बहस तब छिड़ी जब कथावाचक प्रदीप मिश्रा की सहमति नहीं बनी। पुष्कर में कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने ड्रेस कोड लागू होने को विधर्मियों की चाल बताई है। उन्होंने कहा कि भगवान को कभी कपड़ों से मतलब नहीं है। सनातन धर्म को तोड़ने का एक नया विरोध शुरू हो गया है। ऐसा करने से ही हमारे बेटा बेटी दूसरे धर्म में चले जाते। कुछ लोग सनातनियों के कान भर कर सलाह दिलवाते हैं। भोलेनाथ कपड़ा नहीं कलेजा देखते हैं। हम तो जींस पहने, हम तो टी शर्ट पहने, हम नहीं जा रहे, मम्मी तुम दर्शन करके जाओ, और ये बाहर बैठ के आराम से चाय पियेंगे, मंदिर के अंदर भी पाँव नहीं रखेंगे और धीरे धीरे फिर भी धर्मियों की चाल पूरी सफल हो जाएगी और उन्हें मंदिर से दूर कर दिया जाएगा और फिर इनको दूसरे धर्म में भेज दिया जाएगा। उत्तराखंड में उठा मंदिरों में ड्रेस कोड का मामला अब राजस्थान के मंदिरों की चौखट तक पहुंच गया है। राजस्थान के अलग अलग मंदिरों में भी जारी कर दिया गया है ड्रेस कोड का फरमान। एक तरफ जहां लोग इसे सनातन संस्कृति का हवाला देते हुए इसे संस्कृति के लिए जरूरी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि अगर इस तरह से ड्रेस कोड के नियम लागू किए गए तो युवा मंदिर, धर्म और संस्कृति से दूर होते चले जाएंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर में दम है में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।